नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कहावत है कि आदमी का जब वक्त ठीक ना हो तो कई बार ऊंट पर बैठकर जाइए तो भी कुत्ता काट लेता है। कहावत ये भी है, दुबले और दो आषाढ़। उक्ति ये भी है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। ये जो कहावतियां उक्तियों का जिक्र इसलिए कि ये सब कुछ फिलहाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो समय चल रहा है उस पर फिट बैठ रहा है, सटायर साबित हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। वे 2005 से 2023 तक मध्य प्रदेश में 16.5 बरस मुख्यमंत्री रहे। 3 सतत कार्यकाल उनके मुख्यमंत्री पद के रहे और मामा ने जमकर पावर को एंजॉय किया। लेकिन अब मामा पावरलेस हैं। मध्य प्रदेश में निजाम बदला हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब मोहन यादव हैं और पूरी की पूरी राजनीतिक जो तस्वीर थी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सत्ता जो रूपी एक तस्वीर थी उसमें बड़ा बदलाव है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरंतर कोशिश में है कि उनका उपयोग पार्टी करे, उन्हें आधिकारिक तौर पर किसी काम को दिया जाए। हालांकि पार्टी ने उन्हें फिलहाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का दायित्व सौंप दिया है। हालांकि उस बारे में कोई ऑफिशियल घोषणा तो नहीं हुई है। शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री पद से हटे हैं लगातार वे छटपटाते दिखते हैं। उनके बयानों में उनका मर्म निकल निकल कर आता है। कई बार वो कहते हैं कि पद सब कुछ नहीं है। कई बार वो कहते हैं कि पद मांगने दिल्ली नहीं जाऊंगा, मरना पसंद करूंगा। कभी वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद से हट जाइए तो कैसे लोग पाला बदल लिया करते हैं, कैसे उनकी शैली बदल जाती है। जो भाई साहब करते हैं, जिनके साथ तस्वीरें छपती हैं, वो तस्वीरें अब गायब हो जाया करती हैं, जैसे गधे के सिर से सिंह गायब होता है, आदि आदि तमाम उनके चर्चित बयान रहे हैं। वे कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं जिससे उथल पुथल मचती है, खासकर बीजेपी की जो चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति हो और भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल मामा के बयानों से पैदा होती रहती है। और अब तो एक अवसर ऐसा भी बीच में देखने में आया कि शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र साहब भी मैदान में उतरे। उन्होंने भी अपने पिता और स्वयं का दर्द प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वे बुधनी में अपने पिता द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार से भी यदि दो दो हाथ करना पड़े तो कर जाएंगे। ये सब तो चल ही चल रहा है। मामा अपने ठीक वक्त के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन समय है जो फिलहाल तो उनका साथ देता दिखता नहीं है। और हो ये रहा है कि अब तो वे कोर्ट के मामले मुकदमे में भी उलझने फंसने लगे हैं। ताजा एक मसला सामने आया जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और शिवराज सरकार में मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह, तीनों पर मुकदमा चलाने की एक आदेश जारी कर दिया है। मुकदमा चलाने का आदेश कोर्ट की ओर से जारी हो गया है। राजनीतिकों पे मामले मुकदमे तो होते रहते हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं है। जो राजनीतिक हैं वे जानते हैं कि यदि आप इस क्षेत्र में उतरे हैं, कूदे हैं, तो ये सब तो आपको फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुकदमा किया किसने है, ये भी कई बार बड़ी देखने वाली बात होती है। और अभी जो ये ताज़ा मामला जिसका मैं इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूं, वो मसला शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान का है। वे जो उनके दौर में पंचायत चुनावों को लेकर कुछ तनातनी कांग्रेस से चल रही थी, पंचायत चुनाव हो नहीं पा रहे थे और बीच में ऐसा हुआ कि पंचायत चुनाव की घोषणा हुई तो उसमें आरक्षण, रोटेशन, ओबीसी वर्ग का उसे लेकर कुछ कांग्रेसी कोर्ट चले गए और कांग्रेसी कोर्ट गए तो वहां पैरवी हुई और सरकार के आदेश पर जो सरकार चाहती थी चुनाव हो, वो कोर्ट के आदेश पर चुनाव रोकना पड़े। ये कहा कोर्ट ने कि नहीं, जो व्यवस्था सरकार चाहती है उस तरह से नहीं,
आरक्षण का रोटेशन का पालन करते हुए चुनाव होगा और जो पुरानी व्यवस्था उसके तहत चुनाव होंगे। फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट से। बाद में कुछ ऐसे हालात बने, अपील हुई, दलील हुई और बाद में बयानबाजी भी इस विषय पर जमकर हुई। और बयानबाजी हुई तो पूरे मामले की पैरवी करने वाले एक सीनियर एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक महाधिवक्ता, जो राज्य सरकार के महाधिवक्ता रहे, वो विवेक तनखा, अब तो वे राज्यसभा के सदस्य हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी हैं ही, तो वो उन्हें लेकर बयानबाजी की गई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके सहयोगी रहे मंत्री भूपेंद्र सिंह, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, सब ने जब ये सब बयान दिए तो उस पर जो विवेक तनखा है वो कहीं ना कहीं नाखुश दिखे, नाखुश रहे और उन्होंने एक हद तक सब चीजें सही और बाद में इस मामले पर उन्होंने मानहानि का नोटिस दे डाला। मानहानि का नोटिस देकर उन्होंने कहा कि वो अपने किए पर जो बयान है बकौल विवेक तनखा की वो सही नहीं है, गलत है, इस पर माफी मांग ली जाए तो वे खामोश बैठ जाएंगे। लेकिन समय रहते माफी नहीं मांगी गई। एक जो आपके पास में सत्ता का एक जो पावर होता है, एक जो सत्ता का आपके पास में रसूख होता है, वो सब चलता रहा और बयानबाजी थमी नहीं, चलती रही, होता रहा और अंततः उस नोटिस पर विवेक तनखा पूरी गंभीरता से कोर्ट में लड़ते रहे, कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते गए और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और शिवराज सरकार में मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह, तीनों के खिलाफ विवेक तनखा का जो मानहानि का नोटिस था उस पर केस दर्ज करने, केस चलाने, जो एमपी एमएलए से जुड़ी कोर्ट है हाई कोर्ट में, जो वो उस कोर्ट द्वारा ये आदेश पारित कर दिया गया। तो इसीलिए अब ये मसला जब सामने आया तो यही प्रश्न उठाया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि जब अच्छे दिन ना हो, जब आप पावर में ना हो और जब आपके कहीं ऐसा अवसर चल रहा हो, दौर चल रहा हो जब आप संघर्षरत हों, प्रयासरत हों, तो उस दौर में ये दुबले और दो आषाढ़ वाले हालात, जो कहावत है, उसी का तर्क इस मसले पर दिया जा रहा है। और ये तो फैक्ट है कि मामा शिवराज सिंह चौहान अपने जो राजनीतिक जीवन का जो एक दौर आता है, उतार चढ़ाव का जो सिलसिला होता है, अभी तो ढलान की सी हालत बनी हुई है, ढलान पर मामा बने हुए हैं। वे बार बार भोपाल से लेकर दिल्ली तक नेताओं को अपने एक जो उनके प्रयास रहे थे मध्य प्रदेश में, और ये तो कहते भी रहे हैं वो कि मध्य प्रदेश में जो 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजे जो शानदार आए, 163 सीटें बीजेपी को मिली, उसमें उनका भी अपना जादू कहीं ना कहीं रहा है। वो लाडली बहना योजना और उनका जो लगातार संघर्ष, लोगों से मेल मिलाप, लोगों के उनके प्रति जो एक रुझान, एक उनके प्रति एक जो मामा के प्रशंसक वोटर, तो सारा कुछ है। ये मामा तो अपने तर्क, अपने जो जतन कर ही रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें ठोर तो पार्टी के जो आला कमान है उनकी ओर से फिलहाल पर्याप्त रूप में जो मिलना चाहिए, जैसे कि वे उम्मीद कर रहे हैं, उनके समर्थक उम्मीद कर रहे हैं, वैसा मिल नहीं पा रहा है। इधर ये जरूर है कि उन मुश्किलों के साथ साथ ये नई मुश्किल कोर्ट कचहरी वाली, और मैंने कहा देखिए कोर्ट कचहरी ये सब एक राजनीतिज्ञ के जीवन का एक आम हिस्सा है, एक बहुत अभिन्न सा अंग है। ये सब होता रहता है, चलता रहता है, लेकिन केस करने वाला कौन है वो एक बड़ी बात होती है। और फिलहाल तो मामा कठिनाई में फंसे पड़े थे और अब उनकी कठिनाइयां और बढ़ती सी और ऐसी स्थिति में पहुंचती नजर आती हैं कि जिसमें उनकी मुश्किलें और बढ़ती दिखती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट कर हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे
अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।